गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 13 अप्रैल, जो कि आज के दिन जितने भी एग्जामिनेशन पेपर्स हुए हैं शिफ्ट 1, 2 और 3 एसएससी CHSL के बारे में, और आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको एग्जामिनेशन मटेरियल वगैरह चाहिए, हैंड रिटन मैथमेटिक्स और रीजनिंग और जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टैटिक और जो भी करंट अफेयर संबंधित, आपको बाय पोस्ट भेजे जाएंगे। आप कॉल कर सकते हैं। देखिएगा, इसके अंदर जो जो सवाल पूछे गए हैं सुबह से लेके तीनों शिफ्टों में आज हम डिस्कस करेंगे। सऊदी रियाल जो है करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया, ये पूछा गया है, और जो कि इसका फर्दर 100 हलालस सब डिवीज़न किया गया है। अगला देख सकते हैं बायो एशिया 2021, जो कि 18वां जो एडिशन है, ये कोविड-19 विद पार्टिसिपेशन ऑफ इंडस्ट्री लीडर्स फ्रॉम ग्लोबल लाइफ साइंसेस सेक्टर से इसको स्थापना की गई। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हाईएस्ट पेड एथलीट अगर देखा जाए रोजर फेडरर है दोस्तों। ये स्विट्ज़रलैंड की खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रास का खिलाड़ी है दोस्तों। और दूसरा नंबर पे आते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। प्रेसिडेंट कितने बंदों को नॉमिनेट करता है लोकसभा में, जो कि 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करता है। अगर देखा जाए राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट करता है। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाए जाते हैं? ये 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और वर्ल्ड पोल्यूशन प्रिवेंशन डे एंड इंटरनेशनल डे ऑफ अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी भी आप उसी दिन देख सकते हो। उन्होंने पूछा क्या है? कंप्यूटर लिटरेसी डे। बाकी 2 दिन आप देख सकते हैं। एक ऐसा सवाल था जो कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आप जानते हैं। इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, उस वॉर कौन कौन कहाँ से लीड किया था? सवाल था। दिल्ली से बहादुर शाह टू, लखनऊ से आप देख सकते हो बेगम हज़रत महल, कानपुर नाना साहब, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, बिहार से कुंवर सिंह, राजस्थान से हरदयाल एंड जयदयाल सिंह, और यहाँ पे फर्रुखाबाद से आप देख सकते हो हसन खान। जो सवाल पूछे गए थे असम से कौन है, जो कि आप कंदपरेश्वर सिंह या मनीराम दत्त बरुआ, ये लीड किए थे दोस्तों। बाकी आप लोग अगर अगला शिफ्ट में आते हैं तो देख लीजिएगा। अब बात आता है दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कौन है आज के टाइम पे, ये सवाल पूछा गया था। और टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस, ये है आज के टाइम पे यहाँ का डायरेक्टर जनरल है दोस्तों। और इलेक्शन जो भी होता है वो किस आर्टिकल के अंडर मेंशन किया गया है? हर बंदे को मिनिमम 21 साल की उम्र होनी चाहिए अगर इलेक्शन इनको देना है। तो आर्टिकल 326 के तहत हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे पैन इंडिया मूवमेंट जो होता है, किसने इसको लीड किया था? ओक्लामा पोंका क्लाइड है ये दोस्तों, जो कि पैन इंडिया मूवमेंट का फॉर्मुलेट किया इन्होंने। और 1960s में इन एफर्ट टू सिक्योर नॉर्थ वेस्टर्न ट्राइब्स ट्रीटी बेस्ड हंटिंग एंड फिशिंग राइट्स, एंड द ग्रुप लेटर अलाइंड इटसेल्फ विद द अफ्रीकन अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट। सो ये सवाल, ऐसे सवाल पूछे गए हैं जो कि किसी को कुछ पता भी नहीं है। और यहाँ पे इंडियन पॉलिटिशियन है दोस्तों, आज के टाइम पे चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड कौन है, ये पूछा गया था। श्री तैराज सिंह रावत उत्तराखंड के CM बन चुके हैं दोस्तों रिसेंटली। और पूछा गया है जो कि यूरिन जो होता है वो किस वजह से आप येलो देखने को मिलता है? उसके अंदर एक ऐसा केमिकल होता है यूरोक्रोम, या उसको हम यूरोबिलिन के नाम पे भी जाना जाते हैं, जिसकी वजह से वो कलर येलोइश देखने को मिलता है। वो स्मेल इसलिए आता है कि यूरिन उसके अंदर आपको अमोनिया होता है, जिसकी वजह से वो स्मेल, पंजेंट स्मेल आपको देखने को मिलता है। मिंट वो जगह है जहाँ पे जितने भी कॉइन्स मिंट होते हैं, वो इंग्लिश का सवाल है दोस्तों। द प्लेस वेयर द कॉइन्स आर मिंटेड, दैट इज़ मिंट। अलग अलग जगह हैं, मुंबई, अलीपुर, सैफाबाद, और जैसे कि आप देख सकते हो नोएडा में भी इस तरह का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं और वो मिंट होता है। अगला देखिए, हम्फ्री डेवी, जिसने खोज किया था फर्स्ट इलेक्ट्रिक लाइट,
अगर पूछा गया इलेक्ट्रिक बल्ब, थॉमस अल्वा एडिसन है दोस्तों। और ये जो है इनकैंडिसेंट इलेक्ट्रिक लाइट का खोज करने वाला हम्फ्री डेवी। मिनरल एलिमेंट्स प्रोवाइड द कलर ऑफ फायरवर्क्स, जो कि आप क्रैकर्स जलाते हैं उनके अंदर ब्राइट ग्रीन कलर देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ दिस बेरियम ओनली, उस बेरियम की वजह से। अलेक्जेंडर बेहबल, जो कि ग्रैहम बेल टेलीफोन की खोज किया दोस्तों, ये 1876 में इन्होंने इस खोज किया है और इन्हें हेलो करके उसकी वाइफ को बुलाया गया है। अगला देखिए होयजालेश्वरा जो टेम्पल है, ये आप हलीबेडु टेम्पल है में देख सकते हो आप। ये 12th सेंचुरी हिंदू टेम्पल है दोस्तों। ये शिवा मंदिर होता है और आप कर्नाटक में आप इसको कर्नाटक में देख सकते हो। होयसाला एम्पायर इन्होंने बनाया गया है इस टेम्पल को। अब पूछा गया है ओसाका एक ऐसा व्यक्ति है जो आज के टाइम पे ग्रैंड स्लैम टाइटल जीती है, और ये जो यूएस ओपन 3 मिलियन का जो प्राइज़ होता है, प्राइज़ मनी होता है, ये जापान से बिलोंग करती है। इस लड़की ने इसकी यूएस ओपन टूर्नामेंट को जीता है दोस्तों। आगा खान का अब जानते हैं हॉकी गेम होता है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट कलरफुल टूर्नामेंट ऑफ इंडिया एंड अट्रैक्ट्स इंटरेस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। आगा खान कप है दोस्तों, जो कि हॉकी का संबंधित गेम है, तो आप खेलते हैं, देख सकते हो हॉकी। आगा खान द स्मॉलेस्ट प्लैनेट दोस्तों सोलर सिस्टम का, नियरेस्ट टू द सन, जो कि मर्क्यूरी जो है आप सबसे नज़दीकी प्लैनेट है दोस्तों सूरज से। अगला देखा जाए सिक्किम इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है दोस्तों आज के टाइम पे। सबसे ज़्यादा डेंसेस्ट आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, और सिक्किम लीस्ट है और उत्तर प्रदेश ग्रेटेस्ट है। रिसेंटली 2019 में ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली जो मूवी है वो ग्रीन बुक है दोस्तों। और रिसेंटली इंडियाज़ फर्स्ट हॉट एयर बैलूनिंग सफारी, ये आप बदवगर टाइगर रिजर्व के पास में इसको आज के टाइम पे इनॉग्रेट किया गया है मध्य प्रदेश में, भोपाल में, मध्य प्रदेश इस जगह पे। अब बात आता है ब्रह्म समाज स्थापना का जो फाउंडर है दोस्तों राजा राम मोहन राय, और आपको पता होना ज़रूरी है दिस ग्रुप वाज नोन एज द ब्रह्म सभा, और इन्होंने अबॉलिशन ऑफ सती प्रथा का भी इनिशिएट किया है। और हेडक्वार्टर्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक ये पूछा गया है, जो कि आप मनीला में देख सकते हैं, जो कि फिलीपाइंस में है दोस्तों। और जो कि BCD का अब्रिविएशन पूछा गया है, बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। और बाकी ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं, धरती को ब्लू प्लैनेट कहते हैं दोस्तों। जो ब्लैक सॉइल होता है ये आप देखने को मिलता है, ये जो ब्लैक सॉइल है सबसे ज़्यादा यहाँ पे कॉटन की वृद्धि किया जाता है। इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाशियम और लाइम, ये सब आप देखने को मिलता है। एक्सटेम्पर का मीनिंग पूछा गया है, ए पर्सन विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रिपरेशन, बोलने वाला, उस चीज़ को एक्सटेम्पर कहते हैं। इसी को इम्प्रॉम्प्टू भी कहते हैं। प्रिपेयर्ड का अपोजिट यानी अनप्रिपेयर्ड होता है दोस्तों। अपलेंट यानी काफ़ी रिच एंड वेल्दी देख सकते हो। हेटेरोजेनिटी का अपोजिट पूछा गया, जो कि होमोजेनिटी होता है। हेटेरोजेनिटी जो कि डिफरेंस देखने को मिलता है, होमोजेनिटी में सेम चीज़ देखने को मिलता है। स्मॉल पैक्स वैक्सीन आप जानते हैं खोज करने वाला एडवर्ड जनर है दोस्तों। 1796 में इसने खोज किया है। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडियन नेवी के बारे में एक ऐसा एक्सरसाइज था पाजेक्स। इंडोनेशियन नेवी और इंडियन नेवी दोनों मिलकर ये जो एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, और नेवल जो कि यहाँ पे बायलैटरल एक्सरसाइज होता है, पाजेक्स, इंडोनेशियन नेवी और साथ में इंडियन नेवी का, ये एक्सरसाइज जो है अरेबियन समुंदर में आपको देखने को मिलता है। अगला देखिए 1952 3 अप्रैल को राज्यसभा को फाउंड किया दोस्तों। बाकी पूछा गया है फादर ऑफ बाबर कौन है। आज तक बेटे पूछ रहे थे, अभी यहाँ फादर का बाप का नाम पूछ दिया है, जो कि उमर शेख मिर्ज़ा II, जो कि रूलर ऑफ द फरजाना वैली। ही वॉज द 4th सन ऑफ द अबू साइद मिर्ज़ा, द एम्पर ऑफ द तैमरिड एम्पायर इन नाउ कजाकिस्तान में है।
ओवरऑल इसका पापा का नाम आपको पूछा गया है। कौन गांधी जी से मिलने साउथ अफ्रीका गए थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको हम पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी कहते हैं, और ये गांधी जी से मिलने साउथ अफ्रीका गए थे। अब देखिए दोस्तों, क्रिस्टेन सिंक्लेयर एक ऐसी लड़की है जो कि सबसे ज़्यादा गोल्स करने वाली लड़की, आप देख सकते हैं 185 इंटरनेशनल गोल्स इन्होंने बनाया अभी तक। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल है, औरतों में सबसे ज़्यादा गोल बनाने वाली लड़की। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर्स पूछा गया है, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है दोस्तों। जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ सबसे पहले 10 थे, उसके बाद एक और ऐड हो गया, और कुल मिला के 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है 86th अमेंडमेंट के तहत 2002 में इसके अंदर मेंशन किया गया है। ड्यूटी ऑन एवरी पेरेंट और गार्डियन टू इंश्योर दैट देयर चाइल्ड और वार्ड was provided opportunities for education between the ages of 6 and 14 years। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, कि ऐसा गवर्नमेंट बैक्ड लाइफ इंश्योरेंस स्कीम इन इंडिया है दोस्तों, जो कि 2015 बजट स्पीच के हिसाब से फिनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली फरवरी 2015 को इसको लॉन्च किया गया है, और नरेंद्र मोदी जी कोलकाता में इसको लॉन्च किया है। ओवरऑल प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लॉन्च करने वाला प्राइम मिनिस्टर, ये 9 मई को कोलकाता में इसको लॉन्च किया है। स्पीच जो दिया है जेटली ने दिया है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द रेगुलेशन डोंट फॉरबिड द बैंक्स और इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। कहने का मतलब जो भी बैंक्स हैं वो कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास इन्वेस्ट करते हैं ताकि हाईएस्ट रिटर्न के लिए। साल्ट सत्याग्रह के बारे में पूछा गया है, जिसको हम डांडी मार्च भी कहते हैं, एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट एक्शन इन इंडिया जो लीड करते हैं मोहनदास करमचंद गांधी, अप्रैल 1930। ये है दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला हीरा लाल चौधरी एंड डॉक्टर अरुण कृष्णन, ये दोनों जो है फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन जानते हैं, और ब्लू रेवोल्यूशन जो कि फ़िश फार्मिंग के संबंधित होता है। FFDA यानी फ़िश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी होता है दोस्तों। अगला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है चंद्रयान 2, जो आप जानते हैं एक रिसेंटली ऑर्बिट द मून इन द ऑर्बिट 96,125 किलोमीटर्स, जो कि ऑर्बिटर और लैंडर होता है, और ये एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है दोस्तों परफॉर्म्ड सक्सेसफुली टुडे। याद करने वाली चीज़, सितंबर 3, 2019 को सक्सेसफुली इसको टेस्ट किए गए थे दोस्तों। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अलकनंदा, आप जानते हैं ये किसका ट्रिब्यूटरी है? ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा देवप्रयाग दोस्तों, और हिमालयन रिवर इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड वन ऑफ द 2 हेड स्ट्रीम्स ऑफ द गंगस और मेजर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, द होली रिवर ऑफ हिंदुइज्म, आप देख सकते हैं। अगला डिस्क्लोज का मतलब होता है टेल समथिंग टू डू और टू मेक समथिंग पब्लिकली नोन, जिसको हम रिवील करना भी कहते हैं। और जो कि प्लेइंग फील्ड को मेजर करने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूनिट होता है वो है यार्ड्स में मेजर करते हैं दोस्तों। बाकी अगर सबसे ज़्यादा लेंथ को वो अलग बात है, पर यार्ड्स अगर दिया है तो यार्ड्स सही है दोस्तों। अलग अलग लेंथ के हिसाब से आप लोग चेक कर सकते हैं, यार्ड मीटर से कम होता है। एक इडियम पूछा गया, पुट माई फुट इन माई माउथ, खुद का फुट खुद की मौत में डालना, मतलब मुंह में डालना। जैसे कि टू से डू समथिंग दैट यू शुड नॉट हैव, समथिंग दैट एम्बैरेस समवन एल्स, किसी और को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, ऑल ऑफ सडन आपने बोल दिया, ये है इसका मतलब होता है। और सलमान खान जो है रिसेंटली किसका ब्रांड एम्बेसडर बना है, ये सवाल पूछा गया है। पेप्सी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं दोस्तों। और जो नवरोज़ जो फेस्टिवल होता है, इसको लागू करने वाला जो सबसे पहला जो किंग है जियाजुद्दीन बालबान, ये पर्शियन फेस्टिवल होता है न्यू ईयर के टाइम पे, फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग इसको मनाया जाता है, और इसके ऊपर टैक्स भी लगाया गया है। उस टैक्स लगाने वाला किंग नाम मुझे बताइएगा। और सबसे पहला जो वाइसरॉय है दोस्तों जॉन कैनिंग है दोस्तों, और ये सबसे पहला वाइसरॉय है। और पूछा जाए गवर्नर जनरल ऑफ ड्यूरिंग द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857, उस टाइम पे भी आप इस वाइसरॉय को देख सकते हैं।
और पूछा गया है इंडिपेंडेंट इंडिया का राजा जी आप कह सकते हो। A.N.E. अकबरी जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर होता है, इसका मतलब ये जो किताब लिखने वाला जो राइटर है अबुल फजल है दोस्तों, ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 15 मार्च जो कि हर साल ग्लोबल अवेयरनेस जो कंज्यूमर राइट्स एंड नीड्स जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ऑल कंज्यूमर्स आर रेस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड। 15 मार्च को यहाँ पे कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला गिर नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया, ये कहाँ पर उपस्थित है। ये एशियाटिक लैंड्स के लिए काफ़ी फेमस है, आप जिसको हम ससान गिर के नाम पे भी जाना जाते हैं। और ये तलाला गिर जो कि गुजरात के अंदर आप देख सकते हो, और ये 27 माइल्स है नॉर्थ ईस्ट ऑफ सोमनाथ। वहाँ जाके आप बहुत ही प्यारा सा लाइन्स देख सकते हो। अगला हेल्थ मिनिस्टर कौन है जिन्होंने मल्टीमीडिया गाइड कोविड कथा का लॉन्च किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन इसने लॉन्च किया है दोस्तों। और कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 जो कि इलेक्शंस वर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया वाज देन ड्राफ्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड ऑन May 16, 1946। द मेंबर्स वर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज एंड द टोटल मेंबरशिप वाज 389। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, B.N. राव was appointed as the constitutional advisor to the Constitutional Assembly in formulating the Indian Constitution in 1946। जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन बना है दोस्तों, B.N. राव को अपॉइंट किया गया है। और ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ इट्स डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रिपेयर्ड इट्स इनिशियल ड्राफ्ट इन फरवरी 1948। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला बहुत ही इम्पॉर्टेंट देखिएगा, रे टॉमिल्सन। It was 1971 when Ray Tomlinson invented and developed electronic mail। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक मेल का कॉन्सेप्ट देने वाला रे टॉमिल्सन है दोस्तों 1971 में। और माइक्रोसॉफ्ट ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी विंडोज़ 10 विंडोज़ 8 जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, पर माइक्रोसॉफ्ट नहीं है। अगला जियोलॉजी के बारे में पूछा गया जो कि स्टडी ऑफ अर्थ होता है और स्ट्रक्चर ऑफ दोज मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस एक्टिंग अपॉन देम, इस सब चीज़ों के बारे में। अप्रैल 22 तारीख को सोवियत गवर्नमेंट डिक्रीड कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर वर्कर्स एंड पीजेंट्स। और यहाँ पे रेड आर्मी का खोज करने वाले जो फाउंडर है लियोन ट्रॉट्स्की, इसका जो फाउंडर है दोस्तों। यहाँ पे शुद्धोधना जो कि ही who grows pure rice was a leader of Shakya who lived in an oligarchic republic on Indian subcontinent with their capital at Kapilavastu। और जो कि फादर ऑफ गौतम बुद्धा पूछा गया है जो कि शुद्धोधना है दोस्तों। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आप जानते हैं, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज किया है 1929 में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्यूर करने के लिए। कनाडा का कैपिटल पूछा गया जो कि ओट्टावा है दोस्तों। अगला सुनीता लिन विलियम्स जो कि अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है आज के टाइम पे, आप जानते हैं नेवी ऑफिसर ऑफ इंडियन ऑरिजिन जो कि मोस्ट स्पेस वॉक्स बाय वुमेन। और यहाँ पे 50 घंटे 40 मिनट तक इसने स्पेस वॉक किया है। लियोनेल मेसी कहाँ के प्लेयर हैं, जैसे कि आप जानते हैं ये लियोनेल मेसी फुटबॉल प्लेयर है दोस्तों, ये पूछा गया है। और फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन खिलाड़ी। बाबरनामा विच इज़ आल्सो नोन एज तुजकी बाबरी, एक ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों। ये बाबरनामा जो है लिखने वाली जो औरत है, जैसे कि हुमायूं नामा लिखने वाली जो औरत है उसका जो बहन है। और बाबरनामा अबुल फजल ने इसकी किताब को कंपोज किया है। सॉरी, बाबरनामा इज आल्सो नोन द फर्स्ट ट्रू ऑटोबायोग्राफी ऑफ इस्लामिक लिटरेचर। बाबर ने खुद लिखा है दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कंबाला जो एक ऐसा एक गेम होता है और ये इसमें 2 बफेलोज़ को ऐसे भगाना पड़ता है और जो भगाने वाला उसको जॉकी कहते हैं। रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हो कर्नाटक में
इस तरह का एक रेस हुआ था, बोल्ट से ज़्यादा तेज़ भागा करके, उसके अंदर एक न्यूज़ में आए थे। बिसेंट फर्स्ट विजिटेड, जो कि होम रूल लीग का स्थापना करने वाली जो औरत है एनी बिसेंट है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है किसान स्कीम फ्रॉम गोरखपुर इन उत्तर प्रदेश, पीएम धन योजना। और MS धोनी आप जानते हैं फॉर्मर इंडियन कैप्टन है दोस्तों। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड इन्होंने जीता है। और द विकेट कीपर बैट्समैन जो कि इसने जीता है। द बुक द फ्यूचर ऑफ इंडिया किताब का कंपोज करने वाला बिमल जलान है दोस्तों। इस किताब का कंपोज करने वाला फॉर्मर गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप कह सकते हैं। जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसने लॉन्च किया है YSR जल काला स्कीम, जो कि इस वाइस जगन मोहन रेड्डी जो है किसानों से मिलकर ये जल काला योजना का स्कीम लॉन्च किया है। चार्ल्स डार्विन स्पीसीज ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और द प्रिजर्वेशन ऑफ फेवर्ड रेसेस इन द स्ट्रगल ऑफ लाइफ। किसने ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज का खोज किया है? चार्ल्स डार्विन ने। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे बालबन जो है बिलोंग टू द फेमस ग्रुप ऑफ 40 टर्किन स्लेव ऑफ इल्तुतमिश। उसने ये पूछा कि बालबन किसके अंडर में काम करते थे? वो इल्तुतमिश के अंडर में। और यहाँ पे PPP यानी एक फैमिली आईडी होता है, परिवार पहचान पत्र। 8 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक आईडी होता है, प्रोवाइड टू दोस्त हु आर रेजिडेंट्स ऑफ हरियाणा। ये सबसे पहला ये लॉन्च करने वाली जो स्टेट है वो हरियाणा दोस्तों। वर्ल्ड हैबिटेट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल पहला मंडे ऑफ अक्टूबर इसको सेलिब्रेट किया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। और वर्ल्ड हैबिटेट डे इट वाज ऑफिशियली डिजाइन्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एंड फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 1986। अगला देखिए, इंदौर हैज़ बीन एडजज्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया फॉर द 4th टाइम इन ए रो इन द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2020। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंदौर को सबसे हैज़ बीन जज्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया कह सकते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स के हिसाब से दिया गया है। और अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर ने अनाउंस किया हरदीप सिंह पुरी। जो नेहरू कप आप जानते हैं, इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है दोस्तों। कंप्यूटिंग अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आप जानते हैं, एक एज अ कॉम्बिनेशनल डिजिट सर्किट है दैट परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड बिटवाइज ऑपरेशंस, जो कि FPU यानी फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट है। रैम एक टेम्परेरी स्टोरेज है, रोम परमानेंट होता है। और जो कि रैम जो है आप वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल अगर देखा जाए, ये टेम्परेरी है, वॉलेटाइल नेचर के हैं। सेंट जेम्स पैलेस, ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 जब हुआ था, इसने लीड किया है सेंट जेम्स पैलेस। और आर्य राजेंद्रन द यंगेस्ट मेयर इन द कंट्री, जो कि 21 साल में ही ये यंगेस्ट मेयर बन गया, केरल से बिलोंग करता है। और तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन द लार्जेस्ट अर्बन बॉडी इन केरल कह सकते हैं। अनटोल्ड स्टोरी जो नावल है, मोनिका अली ने इसका कंपोज किया है, 4th आफ्टर 2 novels and a collection of short stories. Members nominated to the Rajya Sabha by the President is taken from the, कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट, जापान की जो करेंसी है येन है दोस्तों। और बॉयल्स लॉ आप जानते ही हैं, ये प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और ये जो कि बॉयल्स लॉ, रॉबर्ट बॉयल ने इसको 1662 में इसको फॉर्मुलेट किया, PV = कांस्टेंट। और NNP का फॉर्मूला पूछा गया है मार्केट प्राइस में, नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन होता है। एक फार्मूला है दोस्तों जो आपको पता होना ज़रूरी है, NNP। इस तरह का कुछ इकोनॉमिक्स सवाल भी आपसे पूछा जाएगा। तहरी जो भाग है
ये मल्टीपर्पज़ रॉक एंड एर्थफिल एम्बैंकमेंट डैम है दोस्तों। ये रिवर भगीरथी के ऊपर आप देख सकते हो, उत्तराखंड में इसको बिल्ड किया गया है। लेज़र का अब्रिविएशन पूछा गया, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। और इस लेज़र को खोज करने वाला जो साइंटिस्ट है रॉन्टगन है दोस्तों। अगला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सितंबर 2019 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है खुद नरेंद्र मोदी जी इनैग्रेट किया है हाई लेवल सेगमेंट जो कि COP41 इन द प्रेजेंस ऑफ हेड्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अगर आप लोगों को मटेरियल चाहिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हम आपको बाय पोस्ट भेजा जाएगा। अगला देखिए, इंडिया टेक्स ए जायंट लीप टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर टू द कॉमन मैन विद द लॉन्च ऑफ आयुष्मान भारत, जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना होता है ABPMJY, जो कि बाय द प्राइम मिनिस्टर ये आयुष्मान भारत खुद ही इसको लॉन्च किया है रांची में, झारखंड में दोस्तों। बेंगलुरु वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्निकल हब, जो कि आप जानते हैं ये बेंगलुरु है आज के टाइम पे सबसे पहला नंबर पे आता वर्ल्ड में ही, लंदन दूसरी नंबर पे आता है, मुंबई छठा नंबर पे आपको देखने को मिलता है। अगला, इंडियन पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो कि C-51 सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है अमेजोनिया, जो कि 18 पैसेंजर सैटेलाइट्स 28 फरवरी 2021 को सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा से PSLV C-51 से लॉन्च किया गया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया का किताब जो कि जवाहरलाल नेहरू ने इसको लिखा है दोस्तों क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान के पूरा उसके बारे में पूरा लिखा है। द बुक इज़ बाय द मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऐसा कौन सा किताब लिखा है, ये सवाल पूछा गया था। ये सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। नीलगिरी जो माउंटेन्स होता है ये किसके बीच में आप देख सकते हो, वेस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न तमिलनाडु में आप ये बाइफरकेट करता है, इसके बारे में पूछा गया है। और ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाली यूनियन टेरिटरी पूछा है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर है दोस्तों। 11 गोल्ड और 18 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज इन्होंने जीता है। इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये आप न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन ये कहाँ पर है, ये है थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में, आप देख सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, नेशनल वोटर्स डे जो कि जनवरी 25 तारीख को हर साल 2011 तारीख को आप देखने को मिलता है। 25 जनवरी 1950 को फाउंडेशन डे ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आप देख सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अरुलमिगु मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल आप तमिलनाडु में देखने को मिलता है, जो कि मीनाक्षी फ्रॉम पार्वती एंड शिवा वहाँ पे देखने को मिलता है। मुंबई इंडियंस ने जीता है जो कि 13th अप्रैल ट्रॉफ़ी 23 रन मार्जिन के हिसाब से आप देख सकते हैं। नेशनल सेफ्टी डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया ये सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों, नेशनल सेफ्टी डे। कथकली आप जानते ही हैं, मोस्ट वेल नोन डांस ड्रामा फ्रॉम द साउथ इंडियन स्टेट ऑफ केरल है दोस्तों। और उसके साथ साथ वहाँ पे मोहिनी अट्टम भी देखने को मिलता है। अयोध्या इज़ ए सिटी एंड द एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर्स है दोस्तों, और ये आप देखने को मिलता है वहाँ पे उत्तर प्रदेश में। कौन सा नदी के तट पर, सरयू नदी के तट पर है। नंदा देवी जो कि सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक के बारे में पूछा गया है कंचनजंगा के बाद, ये सवाल था। हेड ऑफिस ऑफ साहित्य अकेडमी जो कि आप जानते हैं न्यू दिल्ली में है दोस्तों। हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP का जो है न्यूयॉर्क में आप देखने को मिलता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रैटेजी फॉर मलेरिया 2030 तक पूरा फ्री मलेरिया करना है, एलिमिनेट द मलेरिया, इसका मेन मोटो है दोस्तों। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको इनिशिएट किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि बैंकर्स ऑफ बैंक कहते हैं, इस्टेब्लिश किया 1935 को। इसका जो हेडक्वार्टर्स के बारे में पूछा गया है जो कि मुंबई में आपको देखने को मिलता है। 65th फिल्म फेयर अवार्ड जो कि सबसे गली बॉय को बेस्ट फिल्म अवार्ड इनको दिया गया है, और जो कि एक्टर रणवीर सिंह है दोस्तों गली बॉय का। रॉबर्ट क्लाइव ब्राइब्ड मीर जाफर द कमांडर इन चीफ ऑफ नवाब्स आर्मी एंड आल्सो प्रॉमिस्ड टू मेक हिम नवाब ऑफ बंगाल।
क्लाइव डिफीटेड सिराजुद्दौला एट प्लाजी इन 1757 एंड कैप्चर्ड कैलकाटा। सो यहाँ पे यही है कि द बैटल वॉज प्रेसिडेड बाय द अटैक ऑन ब्रिटिश कंट्रोल कैलकाटा बाय नवाब सिराजुद्दौला एंड द ब्लैक होल मस्करे, इसी को कहते हैं। सो ओवरऑल क्या है, मिर्ज़ाफ़र के ब्राइड मिर्ज़ाफ़र कमांडर इन चीफ ऑफ नवाब। सो इसके सवाल नवाब ऑफ बंगाल कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। 49th पैरेलल जो लाइन है ये किसके बीच में आपको देखने को मिलेगा, कनाडा और अल्बर्टा के बीच में आपको देखने को मिलता है, आप देख लीजिएगा। इसके संबंधित सवाल थे। वर्ल्ड कैंसर डे, यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल एंड सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन 4th February is an opportunity to rally the international community to end the injustice of preventable suffering from cancer. World Cancer Day. चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह है दोस्तों, वर्चुअली लॉन्च किया है हर घर पानी हर घर सफाई। ये जो मिशन है, ये लॉन्च करने वाली जो मिशन है, ये आप सबसे पहले पंजाब में इसको लॉन्च किया है दोस्तों। 100% ड्रिंकिंग वाटर होनी चाहिए हर घर में। अगला देखिए, कुतुब मीनार को कंप्लीट करने वाला इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया है, फादर ऑफ रजिया सुल्ताना। इंटरनेशनल वुमेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों। और वर्ल्ड्स सबसे पहले डक बिल्ड प्लेटिपस सेंटर किस देश में सेटअप किए हैं, ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों। बिस्मिल्लाह खान जो कि आप जानते हैं शहनाई बजाते हैं दोस्तों। और प्रज्ञान भारती योजना, ये असम में इस योजना को स्टार्ट किया है। आईपीसी का अब्रिविएशन पूछा गया जो कि इंडियन पिनल कोड होता है। रिसेंटली इजराइल ने एक सक्सेसफुली एरो 2 इंटरसेप्टर को, एरो 2 जो इंटरसेप्टर है जिसको सक्सेसफुली लॉन्च किया दोस्तों 12 अगस्त 2020। सोशल हार्मनी बुक का जो कंपोज़र है दोस्तों वो नरेंद्र मोदी जी। और स्कर्वी जो डिसीज़ होता है विटामिन सी यानी आस्कॉर्बिक एसिड की डिफिशिएंसी की वजह से होता है। ओलंपिक गेम्स ऑफ 2024 विल बी हेल्ड इन फ्रांस में, आप देख सकते हो 2024 विल बी हेल्ड इन फ्रांस। बस दोस्तों ये सवाल हमने मैक्सिमम इकट्ठा करने की कोशिश किया है। आई होप ये आप लोगों को पसंद आया होगा। कोशिश करिए प्लेलिस्ट में जाके और देखने की। थैंक यू, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट लाइफ।